जय हिंद दोस्तों, मैं विकास गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास गौरव स्टडी कैंपस में। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज की वीडियो में हमारा क्या टॉपिक होगा। मिश्रण पर आधारित प्रश्न होगा। मिश्रण पर आधारित प्रश्न लाभ हानि में भी पूछ लेता है। दोस्त आप सोच रहे होंगे कि मिश्रण, ये तो सर मिश्रण पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं है। मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन लाभ हानि में भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाता है, कैसे सॉल्यूशन होगा उसका, वही आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी विलंब के हम लोग देर ना करते हुए आइए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हमारा हल होगा। और क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.50 रुपया प्रति केजी तथा 40 किलोग्राम गेहूं 8.50 रुपया प्रति केजी के भाव से खरीदा और उन्हें मिला दिया। ठीक है, और उन्हें मिला दिया। मिश्रण को उसने भैया मिलाने के बाद मिश्रण को उसने 8.90 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच दिया। सौदे में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्त इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 2 रुपया का लाभ होगा। ऑप्शन बी है 2 रुपए की हानि होगी। ऑप्शन सी है 3 रुपया का लाभ होगा। ऑप्शन डी है 3 रुपए की हानि होगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये 5 ऑप्शन है, इसमें इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है, क्योंकि ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आईबीपीएस बैंक आप लोगों ने आप जानते होंगे, आईबीपीएस बैंक में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसे ही हमें सॉल्व करना है। हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, इसमें दे भी रखा है। कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 किलोग्राम गेहूं है और 40 किलोग्राम गेहूं है। ठीक है, 2 तरह का गेहूं है, एक 30 किलोग्राम है, एक 40 किलोग्राम है। दोनों को अलग अलग मात्रा में, दोनों को अलग अलग रुपए में बेच भी रहा है। जो 30 किलोग्राम गेहूं है उसे 9.5 रुपया प्रति केजी बेच रहा है। जो 40 किलोग्राम गेहूं है उसे 8.5 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो जो 30 किलोग्राम गेहूं है इसे ऐसे देखिए, खरीदने की बात जो कर रहा है 30 रुपया प्रति किलोग्राम, 30 केजी 9.5 रुपया और 40 किलोग्राम 8.5 रुपए के भाव से क्या किया, खरीद रहा है, अर्थात क्रय कर रहा है। ठीक है, क्रय कर रही है निकिता, है ना। तो भैया यहाँ पर देखिए 30 किलोग्राम गेहूं उसे कितने में खरीदा, उसने 9.50 रुपया प्रति केजी में खरीदा। 1 किलो का दाम 9.50, तो 30 केजी का दाम होगा। 30 में 9.50 से क्या कर दे, गुणा कर दे। जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद टोटल ये क्या है, 40 किलोग्राम गेहूं, 40 केजी जो गेहूं है उसे कितने में, 8.50 में। ठीक है, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका गुणा इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा
करेंगे, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमने आपसे क्या बताया, अंकों का आपस में गुणा कर लेना है। 3 0 0, 3 9 27, ओ 3 5 सॉरी 3 5 15 और 3 9 27, 1 28। ठीक है, 3 का हमने गुणा कर लिया, जीरो में भी एक जीरो यहाँ पर बचा है, जीरो ये ऐसे लिख देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव, हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आगे आते हैं इस पर। 4 का गुणा 85 में कर लीजिए। 4 पंचे 20 और 4 8 32, 2 34। 2 जीरो है यहाँ पर, हमने 2 जीरो ये लगा दिया। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों अंकों को जोड़ लेना है। दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 लिख उठेगा। ठीक है दोस्त, जो है 5 का 5 लिख उठेगा और 625 इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 5 हो गया, 4 8 4 12 हो गया, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 625 रुपए में हमने क्या किया, खरीदा है इसे। अब बेचने की बात भी कर रहा है। बेचने की बात जो कर रहा है वह कह रहा है कि 8.90 रुपया प्रति केजी के भाव से बेच रहा है। किसको बेच रहा है, मिश्रण को, अर्थात मिश्रण मतलब चावल गेहूं के मिश्रण को। यानी पहले का जो 30 किलोग्राम गेहूं था वो और 40 किलोग्राम गेहूं था वो, टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, अर्थात 30 किलोग्राम गेहूं प्लस 40 किलोग्राम गेहूं मिलाने के बाद बन गया 70 किलोग्राम गेहूं को हम बेच कितने में रहे हैं, 8.90 रुपया में, 8.90 रुपया प्रति केजी। ठीक है, रुपया प्रति केजी के भाव से बेच रहे हैं। तो इसका मूल्य जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे इसका। 7 7 9 63 और 7 8 56, 4 60, 2 62। ठीक है, 623। एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, 2 जीरो हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। आया कितना हमारा, 623। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लाभ हुआ कि हानि। भैया देखिए यहाँ पर बाबू 625 रुपया में खरीदा और 623 रुपया में ही क्या किया, बेचा है। तो इसमें और इसमें अंतर कितने का है, 2 रुपए का हानि हो गया ना। 625 रुपए में खरीदा, 623 रुपए में बेच दिया है, 2 रुपया की हानि हो गई है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, 2 रुपए की हानि हो जाएगी, 2 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछता है दोस्त, लगाना भी हमें इसी तरह है। कैलकुलेशन कैसे करना है ये हमने आपको बताया। अंकों का आपस में गुणा करना है, जीरो जितने दोनों पक्ष में लिखे होंगे दोनों को एक साथ लिख देना है और उसके बाद दशमलव जितने अंक के बाद होगा दशमलव लगा देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ लेना है, जितना आएगा उतना लिख देना है। फिर विक्रय मूल्य पर चर्चा करेंगे, देखेंगे तो 623 आ गया। 625 में 623 हमने घटाया तो 2%, 2 रुपए का हानि हो गया है। और यहाँ पर हानि परसेंट भी निकाला जा सकता है। मान लीजिए अगर कह दिया लाभ या हानि परसेंट, तो कैसे करेंगे, 623 और 625 रुपया आ रहा है हमारा। 625 रुपया क्रय मूल्य है, 600 सीपी है हमारा 625 रुपया और एसपी है हमारा 623 रुपया। ठीक है, तो 2 रुपए की हानि हो गई। हानि जो हो गई हमारी 2 रुपया का हानि हो गया। तो हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि बटे हानि 2 रुपया की बटे क्रय मूल्य कितना 625 और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 25 में 625 हो जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, 8 बटे 25 होगा। यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो जीरो बढ़ता है ये अंश हो गया और ये हर हो गया। ठीक है, मान लीजिए अभी जीरो नहीं है यहाँ पर, तो हम दशमलव 1 2 लगा के अंश में तब तक जीरो बढ़ाते जाएंगे जब तक वह हर से बड़ा नहीं हो जाता। क्या हमने कहा, अंश में हम तब तक जीरो बढ़ाते जाएंगे दशमलव लगाकर जब तक अंश हर से बड़ा नहीं हो जाता। हमने एक जीरो यहाँ पर लगा दिया। आप देखिए क्या अंश वाला हर वाले से बड़ा हो गया, 80 हो गया ये अंश वाला और हर वाला कितना है 25।
25 से बड़ा हो गया, तो अब हमें 0 नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब इसको और छोटा करना है, ठीक ना। तो 25 तिया 75 हो जाएगा, अभी 5 बचेगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, अर्थात एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 0 बढ़ेगा, 5 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। इसी तरह से हम परसेंटेज में इसको भी निकाल सकते हैं, पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन था आपका, इसलिए हमने इसको बता दिया आपको। चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी के आधार पर है, इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, किसी दुकानदार ने किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.50 अर्थात 13.5 रुपया प्रति केजी 13.5 रुपया प्रति केजी के भाव से खरीदा। उसने इसे 16 रुपया प्रति केजी मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया। 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रण को किस भाव से बेचेगा? ठीक है, मिश्रण को किस भाव से बेचेगा, ठीक है। हाँ यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी दे रखा है इसमें, ये भी आया हुआ प्रश्न है। 18 रुपया प्रति केजी दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया है 15 रुपया प्रति केजी, और सी ऑप्शन दे रखा है 17 रुपया प्रति केजी, और डी ऑप्शन दिया है 26 रुपया प्रति केजी, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार पूछा है कि कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से हम बेचें कि उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। कितना? 20% का लाभ होना चाहिए दोस्त, ठीक है। 20% का हमें लाभ होना चाहिए, मतलब हम कितना रुपया में के हिसाब से, केजी के हिसाब से बेच दें कि हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 200 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य होगा वो हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 80 किलोग्राम चीनी यहाँ है और 120 किलोग्राम चीनी यहाँ है। तो जब तक टोटल का मूल्य नहीं निकलेगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 80 किलोग्राम चीनी है प्लस 120 किलोग्राम चीनी है, तो टोटल जो चीनी होगी, कुल चीनी अर्थात 200 किलोग्राम टोटल चीनी है। तो 200 किलोग्राम चीनी का मूल्य 200 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो होगा वो हम ऐसे निकालेंगे। कैसे? देखिए 16 रुपया मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है ना, और 80 रुपया वाली चीनी 13.50 रुपये में, अर्थात 80 गुणे 13.50 ये हो जाएगा। ये होता कैसे है भैया? देखिए 1 किलोग्राम के लिए खरीदने के लिए 13.5 रुपया दे रहा है, तो 80 किलोग्राम खरीदने के लिए कितना देगा? 13.50 बटे 1 गुणे 80 होगा कि नहीं? ये देखिए 80 गुणे 13.5 हमने किया, वही चीज हमने यहाँ भी कर रखा है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। 80 गुणे 13.50 दे रहा है, ठीक है।
ये हमने कर दिया। उसके बाद जो दिया है, कह रहा है 120 किलोग्राम चीनी को वह 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, अर्थात 120 किलोग्राम चीनी को वह 16 रुपया प्रति केजी के भाव से, ठीक है। इसका मूल्य टोटल आ जाएगा 3000, ठीक है। इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 3000 आ जाएगा। 8 का गुणा पहले अंकों में कर लेना है, करके बता दें। 8 का गुणा पहले अंकों में कर लेना है, फिर 12 का गुणा 16 में करेंगे, जितना आएगा 3000 उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये 3000 रुपए में हमने क्या किया है, खरीदा है और बेचेंगे कितना, 200 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम बराबर 15 रुपया हो जाएगा। कैसे, देखिए ये 3000 रुपया मूल्य चीनी को मिला दिया ना, मिश्रण करके 3000 आ गया है। अब 20% का लाभ प्राप्त करना है हमें। कैसे प्राप्त होगा, देखिए 200 किलोग्राम बराबर कितना निकाले हैं, 3000 रुपया, ठीक है। 200 किलोग्राम बराबर 3000 रुपया निकाले हैं, तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 3000 रुपया बटे 200 गुणे 1 होगा, ठीक है। 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30 अर्थात 15 रुपया। 1 किलो का मूल्य जो है 15 रुपया आ गया है। तो 20 रुपया, तो 20% का लाभ प्राप्त करने की बात कर रहा है ना, तो लाभ प्राप्त करेंगे तो कितना होगा, 100 में 20 जोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ भी 15 रुपया है, तो हम इसको 100 में 20 जोड़ेंगे, 120 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 छंग 12 और 6 तिरिक 18 रुपया प्रति केजी मूल्य आ जाएगा, ठीक है। 18 रुपया प्रति केजी मूल्य आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन अगर आपको समझ में कम आया हो तो यहाँ से फिर से देख लीजिए। यहाँ से फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 15 रुपया प्रति केजी आ जाएगा, अर्थात 200 किलोग्राम जो है चीनी वह 3000 रुपए में खरीदेगा। यही तो हमने कुल मूल्य निकाला है ना, 200 किलोग्राम चीनी का टोटल मूल्य 3000, अर्थात 200 किलोग्राम बराबर 3000, 1 किलोग्राम बराबर 3000 बटे 200 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर 15 रुपए प्रति केजी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इस पर 20% का लाभ भी होना चाहिए, तो हम इसी पर 20% का लाभ करा देंगे। तो ये जो 15 रुपए प्रति केजी आया है, इसी पर 20% का लाभ कराएंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे, 120 हो जाएगा, बटे 100 लिख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12 और 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 तिरिक 18 रुपया प्रति केजी आ जाएगा। 18 रुपया प्रति केजी मूल्य होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्त कि 18 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचेगा मिश्रण को, तो उसे 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। 18 रुपया प्रति केजी बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। इसी तरह से इसको लगाना पड़ता है दोस्त। इसके अलावा हम आपको आज के लिए बस इतना ही काफी है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी आसान और सरल तरीके लेकर जरूर आएंगे। कारण ये देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि इसका कैलकुलेशन, एक बात हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन टफ होता है। कैलकुलेशन आपके पेपर में भी आएगा और आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार 10 बार लगाइए, प्रयास करिए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आइए, अब खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।